और हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जुड़ रहे हैं। पप्पू जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार। पप्पू जी, कल दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, दूसरा या आखिरी चरण कह लें, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई है और वोटर्स में उत्साह भी बहुत नजर आया। जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो 2020 के मुकाबले करीब 9.6% अधिक हैं। ऐसे में एग्जिट पोल्स आ गए हैं और एग्जिट पोल्स में तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन आपके पास जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, या आपके पास जो जानकारी पहुंची होगी, वो इस एग्जिट पोल्स से कितने अलग हैं? अच्छा, एक बात पहले बताइए कि ये बहुत जानकारी आपसे मैं विनती करूँगा कि 5 बजे नहीं, 5:30 पौने 6, 6:30 बजे एग्जिट पोल आ गया। तब वोटिंग 8 बजे रात तक चल रही है। 7 बजे तक वोटिंग लाइन में लगे हैं। 20 बूथों की जानकारी नहीं मिली है। और पहले से अमित शाह जी ने जो एक कह दिया, उसकी इर्द गिर्द अपने सारे लोगों ने रख लिया कि एग्जिट पोल यही है। एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट और एग्जिट, ये आप समझिए। पहला आप दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को 10 से 11-12% वोट है। भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 करोड़ कुछ तो वोट कास्ट हुए हैं, 3 करोड़ वोट, और 60 लाख उन्हीं को आ जाएगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, 5, 6, 7% से ज़्यादा वोट और एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी। एक दूसरी चीज़, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, ये भी महिला है, ये भी महिला है। तो महिला ये बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। आंगनबाड़ी बहुत गुस्से में थी, आप हमें, अच्छा, टीचर भी गुस्से में था। तो आप जरा बताइए कि इनका मूल्यांकन क्या है। दूसरी चीज़, 65% महिलाओं की बात आप कर रहे हैं कि महिलाओं ने वोट कास्ट किया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, दलित चमार महिलाएं हैं, जाटव महिलाएं, पान ततमा शर्मा महिलाएं हैं, यादव की महिलाएं हैं, क्या इन लोगों ने भी वोट दे दिया उनको, जो मैं देख रहा हूँ? चौथी चीज़, आप कह रहे हैं कि वोट का रेशियो बढ़ा, तो अगले बार 69 लाख वोट SIR के इस बार कटे, अगले बार से कम वोट फर्स्ट फेज में पड़े, 0.2 या 3। अब आप हमको बताइए, जो सेकेंड फेज में वोट पड़ा है, वो इलाका सीमांचल, मेरे यहाँ जैसे कस्बा है, 80% वोट कास्ट हुआ। तो आप हमको बताइए कि सीमांचल का जो इलाका है, जहाँ आप पहले ही आधार बना लेते हैं, इसने इतना वोट काट लिया होगा, वो इतना वोट काट लिया होगा, प्रशांत ने इतना वोट काट लिया होगा, IMI ने इतना वोट काट लिया होगा। भैया, ऐसा नहीं होता है। वोट का जो जब फ्लो होता है तो 2 भाग में चला जाता है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, इस बार हम लोग, राहुल जी और गठबंधन ने मेहता समाज को, अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज को, जैसे मनोज विश्वास हैं, केवरत समाज से हैं, डॉक्टर विपिन बिंद हैं जो छातापुर से लड़ रहे हैं, जो रुपौली से बीमा भारती जी लड़ रही हैं गंगोत्री समाज से, संतोष कुशवाहा जी लड़ रहे हैं धमदास से, कुशवाहा है, बगल में रेणु कुशवाहा जी बिहारीगंज लड़ रही हैं, जस्ट उस बगल में मेहता जी लड़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग का सामाजिक समीकरण है, ये तो बिल्कुल एनडीए के सामने बहुत मजबूत है। हमारा जो दलित में ही जो राम जाति के हैं। दूसरी चीज़, पासवान का वोट बंटवारा हुआ, वो जदयू को नहीं दिया, जदयू के कुर्मी वोट ने उनको नहीं दिया। देख लेना आप, 5-6 सीट से ज़्यादा चिराग जी नहीं आएंगे। तो आपका आधार वोट का क्या है?
आप अपर कास्ट, यदि आप अपर कास्ट के वोट के आधार, हमने ब्राह्मण को जहाँ टिकट दिया जाले में देख लेना, ललित नारायण मिश्रा जी के पोते चुनाव जीतेंगे, बेनीपट्टी में हम चुनाव जीतेंगे। तो वो आधार भी आपका नहीं रहा। हम जहाँ पर ब्राह्मण समाज को या भूमिहार समाज में वोट दिए हैं, टिकट दिए हैं 11-11, तो आप ऐसा थोड़ी नहीं कि हमको वोट नहीं मिली, हमको सभी समाज के लोगों, आपको कौन सा समाज के लोगों का वोट मिल गया? माइनॉरिटीज़ का मिला नहीं आपको। दलित में राम जाति के लोग वोट आपको देना नहीं चाहते अम्बेडकरवादी सोच के कारण, और समाज माइनॉरिटीज़ का मिला नहीं, यादव का मिला नहीं, लगभग नहीं मिला आपको। तो आपको कौन सा एक तरफा, जहाँ हम लोग बैस के वोट लिए, जहाँ हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, तो सामाजिक समीकरण भी और वोट का परसेंटेज भी लगभग हम लोग के पक्ष में है। और आपको चोरी करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आप 160, 165, 140, अब 2-3 कई एग्जिट पोल तो ये कर रहे हैं कि 130-140 हम लोग आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन की एक मिनिमम बढ़त के साथ हम गवर्नमेंट बनाएंगे। जो मैंने जनता को देखा है स्थिति, और जो जीएनजी है, मैं लास्ट में यह कहना चाहूँगा कि जो जीएनजी है वह, उनके भीतर गुस्सा था और वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रही थी किसी भी कीमत पर। और आप देखना बीजेपी का सीट घटेगा। पप्पू जी, इसको लिख लो आप ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, ये मान भी लूं, आप ये कह रहे हैं जो तमाम एग्जिट पोल्स एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, एग्जैक्ट पोल अलग होगा, उसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन पप्पू जी, आप बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, आपका अनुभव या आपका आकलन क्या कहता है? महागठबंधन कितनी सीटों पर आएगी या एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है आपके आकलन के हिसाब से? देखिए, मैं कई बार कहा कि अमित जी को एक चुनाव मंत्रालय, चोरी मंत्रालय और प्रबंधन मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बना दीजिए। अमित भाई 3 दिन रहे पूर्णिया में, तीनों दिन जिस फ्लोर पर रहे सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। आप देखिए, बीजेपी या गठबंधन को चोरी के अलावे और तिकरम के अलावे दूसरा कोई रास्ता, अगले बार भी क्या हुआ, 9 सीट पर जबरदस्ती 3 वोट से 33 वोट से हमें हराए गए। मैं इतना जानता हूँ कि जनता के बदौलत जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बने, आप देख लेना, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, बीजेपी जो ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, एक तो उनको पता है कि नीतीश कुमार जी तो इनके मंच पर भी नहीं गए, इनको देखने भी नहीं गए, इनके यात्रा में भी, और प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं गए। इतना अपमानित किया अमित भाई, बाप रे बाप। तो एक तो आप समझ लो कि नीतीश कुमार जी का जो स्वाभाविक घर है वो घर उनका बिल्कुल इंडिया का है, और जो उनकी संस्कृति है, जो उनका नेचर है, जो वो तरीके से जीते हैं, वो दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी भी उनके साथ कतई नहीं रहना चाहेंगे। जो गंदा खेल इन लोगों ने खेला, और नीतीश कुमार जी को पता है कि ये लोग 6-8 महीना हमको रख भी लेंगे तो बाद में हमारी पार्टी को तोड़ेंगे और खंजर भोंकेंगे। तो यहाँ तो स्वाभाविक है, जब राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता है कि नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी या पप्पू जी, अगर ऐसी बात है, नीतीश कुमार ऐसा सोचते हैं, तो फिर साथ में चुनाव लड़ने का क्या औचित्य, क्या मतलब था? अगर ऐसा ही सोचते हैं तो साथ में नहीं लड़ते चुनाव। देखिए ना, भैया चुनाव में ही तो बर्बाद किए ना ये लोग नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार तो सोचते कौन सी है? नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी का कोई चारा, कोई जगह है क्या? और ये जो 65%, 60% महिला फ्लो की बात करते हैं, तो देन नीतीश कुमार की है, जो ये बक कर रहे हैं। तो इनकी तो कोई भूमिका बिहार में नहीं है। बीजेपी 7 जन्म में बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती है, और ना ही बीजेपी की सरकार हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी की सरकार
बीजेपी के लिए मजबूरी है, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। अब लेकिन अभी तो सवाल उठता है एग्जिट और एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट पोल आप उठा करके देखिए, आप एक तरफ से उठा के देखिए, ठीक है। चले जाइए मोकामा में, पता चल जाएगा कौन चुनाव जीत रहा है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में थी और आज भी ये लोग चोरी ना करें, चुनाव आयोग का सहारा ना लें और प्रशासनिक सहारा ना लें तो 7 जन्म में एनडीए की सरकार बन ही नहीं सकती। ठीक है पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। 14 तारीख का इंतजार करना होगा जब एग्जैक्ट नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।